यह कहानी मोहनपुर गांव की है। इस गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपने घर पर अपनी पत्नी मीनल के साथ बातें कर रहा था। आप क्या रोज रोज शराब पी कर आते हो? चलो रात काफी गहरी हो गई है, अब तुरंत सो जाओ। मुझे सोना नहीं है, अभी मुझे प्रिंसिपल साहब का कॉल आया था। उन्होंने आज रात स्कूल की सफाई करने के लिए कहा है। लॉकडाउन के बाद कल से स्कूल शुरू होने जा रहा है। हमेशा की तरह मुझे स्कूल की चपरासी की नौकरी करनी पड़ेगी। चलो अब मैं जा रहा हूँ। स्कूल में क्यों जा रहे हो आप? कल सुबह जाकर स्कूल में सफाई कर देना। मैं चलता हूँ। यह कहकर रमेश रात के समय स्कूल में चला जाता है और एक हाथ में शराब की बोतल लेता है और स्कूल के गेट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ स्कूल की चपरासी की नौकरी लगी है, तब से न चैन है न सुकून है। अच्छा लॉकडाउन में घर में बैठने को मिल रहा था, मस्ती करने को मिल रही थी, और अब कल से फिर से वही घिसी पिटी जिंदगी। यही अपना भाग्य है। तभी अचानक स्कूल का गेट अपने आप खुलने लगता है और रमेश शराब के नशे में था। ये गेट अपने आप कैसे खुल गया? न हवा है न तूफान है, फिर भी गेट अपने आप खुल गया। अंदर चलकर देखते हैं 2 साल में क्या कुछ बदला है इस खाली स्कूल में। रमेश धीरे धीरे स्कूल में जाता है। तभी स्टोर रूम का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। लॉकडाउन में यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है लगता है। रमेश टॉर्च लेकर सफाई करने जाता है कि तभी टॉर्च बंद हो जाती है। रूम की लाइट शुरू कर देता हूँ। तभी उसकी नजर झाड़ू पर पड़ती है, जो उड़ते हुए अपने आप ही रमेश के हाथ में आ जाती है। यह सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और कुछ समय के लिए वो एकदम खामोश हो जाता है। अब ये कैसे हुआ? ये झाड़ू अपने आप मेरे हाथ में कैसे आ गई? क्या हो रहा है यहाँ? रमेश दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है। रमेश दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल पाता। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया और ये खुल क्यों नहीं रहा है? यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? लाइट क्यों अपने आप चालू बंद हो रही है रूम की? तभी कुछ भूतों के हंसने की आवाज आती है। कल से इस स्कूल का पहला दिन है, लेकिन आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी रूम की लाइट बंद हो जाती है। रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा था। रमेश को खुद की सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अरे ये दरवाजा कहाँ चला गया? कितना अंधेरा है यहाँ। मिल गया दरवाजा। रमेश जैसे ही दरवाजे को खोलता है, तभी लाइट शुरू हो जाती है और उसके सामने एक भयानक भूत खड़ा होता है, जिसको देखकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और रमेश वहीं बेहोश हो जाता है। अरे पूरी रात बीत गई, लेकिन यह अभी तक घर पर नहीं लौटे। लगता है कल रात वहीं सो गए होंगे। तभी रमेश हड़बड़ाता हुआ दौड़ता है और बोलता है, भूत भूत भूत। सभी गांव वाले रमेश को देखकर वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ रमेश भाई, इतने घबराए हुए क्यों हो? डरे हुए क्यों हो? कोई भूत देख लिया क्या? ऐसा कहकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ हाँ भाई, मैंने भूत ही देखा है। कल रात मैंने स्कूल में भूत देखा है। अच्छा तो तुम चपरासी की नौकरी रात में भी करते हो? यह कोई हंसी मजाक का समय नहीं है। सच में मैंने कल रात स्कूल में भूत देखा। आप सब मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप भी किसी बच्चे को उस भूत या स्कूल में मत जाने देना, वह बहुत ही खतरनाक भूत है। बस भी करो यार रमेश, क्यों हमारे बच्चों को डरा रहे हो? लॉकडाउन के बाद आज स्कूल खुला है, कम से कम अब तो इन्हें पढ़ाई करने दो। अरे ये रमेश तो रात दिन शराब के नशे में डूबा रहता है, इसे कहाँ कोई भूत दिखेगा? भूत तो खुद इसको देखकर भाग जाएगा। सभी गांव वाले मिलकर रमेश की बात का मजाक बनाने लगे और उस पर हंसने लगे। किसी ने भी रमेश की बात का विश्वास नहीं किया। गांव के सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल गए। उसी स्कूल में रमेश का पड़ोसी कैलाश का बेटा अजय और उसके कुछ दोस्त स्कूल जाते थे। यार यस, क्या फिर से हमें स्कूल जाना पड़ रहा है? कितना अच्छा लग रहा था ना छुट्टियों में। हाँ यार, मैं तो रोज सुबह देर तक सोता रहता था, लेकिन आज से सुबह जल्दी उठना होगा। रमेश अंकल को सच में भूत तो नहीं दिखाता ना स्कूल में? उन्होंने तो चपरासी की नौकरी ही छोड़ दी और सबके सामने कहा कि वह चपरासी की नौकरी छोड़ रहे हैं। अरे कुछ नहीं भाई अजय, रमेश अंकल हमेशा शराब के नशे में रहते हैं। शायद उन्होंने कुछ और देख लिया होगा और वह उसे भूत समझ बैठे। हाँ
ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सभी बच्चे स्कूल में चले जाते हैं और अजय अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्लास में बैठ जाता है। तभी महेश टीचर क्लास में आते हैं। सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठिए। तभी अजय की नजर महेश टीचर की पैंट की जिप पर पड़ती है जो खुली हुई थी। क्या हुआ अजय, हंस क्यों रहे हो? सर जी, आप नीचे तो देखो, आपकी किराना दुकान खुली पड़ी है, उसे तो बंद कीजिए। क्लास में बैठे सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं।